ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सोए रही प्रभ खबर न जानी, सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहोर पछतानी। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 389 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करणी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। ज्ञान, मुझे आत्मिक जीवन की सूझ नहीं है, मेरे पास आत्मिक जीवन नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। ध्यान, मेरा ध्यान भी प्रभु आपके चरणों में नहीं लगता। किछ कर्म न जाना, किछ कर्म न जाना, मुझे कोई शुभ कर्म करना भी नहीं आता। नाहिन निर्मल करनी, नाहिन निर्मल करनी, मेरा आचरण जीवन जीने का ढंग भी निर्मल नहीं है। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, हे प्रभु मुझे साथ संगत के लड़ लगाओ, साथ संगत का पल्ला पकड़ाओ, आंचल पकड़ा दो। साथ संगत के अंचल लावो, मेरे मन में भी साथ संगत करने का चाव पैदा करो। विषम नदी जाए तरनी, विषम विषम, ताकि ये विषम संसार रूपी नदी को तरा जा सके। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत के अंचल लावो, विषम नदी जाए तरनी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोए रही प्रभ खबर न जानी। एक गुरमुख जीव स्त्री मनमुख जीव स्त्री से चर्चा कर रही है और अपना जो अनुभव है वो उसे बता रही है। सोए रही प्रभ खबर न जानी। हे सखी, जो जीव स्त्री माया के मोह की नींद में सोई रहती है, सोए रही, जो जीव स्त्री माया के मोह की नींद में सोए रहती है, माया में ही जिस जीव स्त्री को सच्चा जीवन दिखता है, प्रभ खबर न जानी, उसे अपने प्रीतम प्रभु की वो सुध नहीं लेती, वो अपने प्रीतम प्रभु की खबर नहीं लेती और परमात्मा का नाम जपने का कभी भी उसके मन में चाव पैदा नहीं होता। जो जीव स्त्री माया के मोह की नींद में सोई रहती है, प्रभ खबर न जानी, उसे परमात्मा का नाम जपने का उसके मन में कभी भी चाव पैदा नहीं होता। सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहोर पछतानी। माया के मोह में जीवन व्यतीत हो रहा है। भोर भया बहोर पछतानी, सारी ही जीवन रूपी रात बीत गई है। अब भोर हुई अर्थात मृत्यु का समय आ गया है। बहोर पछतानी, बार बार पछताना ही है। अब जो जीव स्त्री माया की मोह की नींद में सोई रहती है, जो कभी भी परमात्मा के नाम की तरफ जागृत नहीं होती, सोई रही प्रभ खबर न जानी,
और भोर भया बहुर पछतानी। और जब इस जीवन का अंत आता है, मृत्यु का समय आता है, जब भोर का समय आता है, ये मोह की नींद में सोई हुई जो जीवन जी रहा है, जो जीवन रूपी रात बीत रही है, जब इस जीवन रूपी रात की समाप्ति होकर जब भोर होती है, अर्थात मृत्यु का समय आता है, उस समय बार बार पछताना ही है। बहुर पछतानी, बार बार पछताना ही है उस जीव स्त्री के लिए। सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मनमुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गवाया। मनमुख भूले, अपने मन के पीछे चलने वाले प्राणी बिख लगे, विषय विकारों रूपी विष पीने में लग गए। बिख विष, मनमुख भूले, अपने मन के पीछे चलने वाले प्राणी बिख लगे, विषय विकारों रूपी विष पीने में लग गए। अहला जन्म गवाया, और ये अहला जन्म, अमूल्य जन्म गंवा दिया। ये अमूल्य जन्म मिला था परमात्मा का नाम जपने के लिए, मनुष्य जन्म, और ये विषय विकारों में ही गंवा दिया। मनमुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द न भाया। हर का नाम सदा सुख सागर, जो हरि का नाम जपता है, हर का नाम, जो हरि का नाम जपता है, सदा सुख सागर, सुखों का सागर सदा ही उसका हो जाता है। हर का नाम सदा सुख सागर, जो हरि का नाम जपता है, सुखों का सागर सदा के लिए उसका हो जाता है। साचा शब्द न भाया, पर गुरु का शब्द जो सच से जोड़ता है, वो गुरु का शब्द उन मनमुखों को कभी भाता ही नहीं। जो हरि का नाम जपता है, सुखों का सागर ही उसके पास आ जाता है सदा के लिए। लेकिन साचा शब्द, गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश जो सच से जोड़ता है, साचा शब्द, गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश जो सच से जोड़ता है, वो उन मनमुखों के मन को भाता नहीं है। इसलिए वो तो बिख लगे, मनमुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गवाया। सोए रही प्रभ खबर न जानी। शेख फरीद जी कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 794 पर कि भोर भया बहुर पछतानी, तप तप लोए लोए हाथ मरोरो। अब सारा जीवन तो बीत गया माया के मोह में सोए हुए। तप तप लोए लोए, तप तप बड़ी दुखी होके, लोए लोए तड़प तड़प के, हाथ मरोरो, हाथ मल रही हूँ कि समय निकल गया, पछता रही हूँ। तप तप लोए लोए हाथ मरोरो, बावल हुई सो सहलोरो। अब मैं बावली हुई पड़ी हूँ, बावल हुई सो सहलोरो, और अपने शहो को, अपने स्वामी प्रभु को हर जगह ढूंढ रही हूँ। लोरों से अर्थ है हर जगह तलाश रही हूँ। बावल हुई, बावली होके उसे ढूंढती फिर रही हूँ, क्योंकि जीवन रूपी रात तो सोए रही प्रभ खबर न जानी, ऐसे ही निकल गई। तैं सह मन में किया रोष, तैं सह मन में किया रोष। तभी तो हे प्रभु आपके मन में मेरे लिए रोष है। तैं सह आप शहो ने, आप मेरे स्वामी प्रभु ने मन में किया रोष, मेरे प्रति आपके मन में रोष है। क्योंकि मैं सोए रही प्रभ खबर न जानी, और मुझ अवगुण सह नाही दोष। आपके मन में मेरे लिए रोष है, और इस रोष का कारण मेरे अवगुण हैं। मुझ अवगुण सह नाही दोष। इसमें हे मेरे स्वामी सह,
हे मेरे स्वामी, आपका कोई दोष नहीं है। तब तब लोए लोए हाथ मरोरो, बावल होई सो सह लोरो, तैं सह मन में किया रोष, मुझ अवगन सह नाही दोष। तैं साहिब की मैं सार न जानी, सोई रही प्रभ खबर न जानी। तैं साहिब की मैं सार न जानी। आप मेरे स्वामी हैं, साहिब हैं, तैं तुम आप। तैं साहिब की मैं सार न जानी, मैंने आपकी कदर नहीं की। तैं साहिब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। जोबन, मनुष्य जन्म रूपी जोबन मैंने खो दिया है। मेरा मनुष्य जन्म अब समाप्त हो गया है। भोर भया बहुर पछतानी। जोबन खोए पाछे पछतानी। और जब मनुष्य जन्म की समाप्ति का समय आया है तो अब तो केवल पछताना ही है। जोबन खोए पाछे पछतानी। तब तब लोए लोए हाथ मरोरो, बावल होई सो सह लोरो, तैसे मन में किया रोष, मुझ अवगन सह नाही दोष। तैं साहिब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी। प्रिय प्रेम सहज मन अनद धरोरी। प्रभ मिलवे की लालसा, ताते आलस कहाँ करोरी। रहाओ। गुरमुख जीव स्त्री अपना जीवन बयान कर रही है। अपनी जो अवस्था है वो मनमुख के समक्ष बयान कर रही है। प्रभ मिलवे की लालसा। हे सखी, मेरे मन में प्रभु के मिलन की लालसा बनी रहती है। प्रभ मिलवे की लालसा, प्रभु के मिलाप की लालसा बनी रहती है। ताते आलस कहाँ करोरी, इसलिए उसे सदा स्मरण में रखती हूँ। उसे सदा स्मरण में रखती हूँ, उसका सदा नाम जपती हूँ। ताते आलस कहाँ करोरी, मैं कभी भी आलस्य नहीं करती उसे अपने स्मरण में रखने में, उसका नाम जपने में, क्योंकि मुझे प्रभु मिलवे की लालसा है। मेरे मन में प्रभु मिलाप की इच्छा है। ताते आलस कहाँ करोरी। और प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी। प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी। क्योंकि मैं आलस नहीं कर रही, फिर मेरे प्रभु का प्रेम जो मुझे मिलेगा, प्रिय प्रेम, प्रिय प्रेम, मेरे प्रिय का प्रेम जो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं आलस नहीं कर रही हूँ, मेरे मन में लालसा है। सहज मन आनंद धरोरी। सहज मन, उस आनंद की कल्पना मैं सदा ही अपने मन में करती हूँ। सहज मन आनंद धरोरी, उस आनंद की कल्पना मैं सदा ही अपने मन में करती हूँ कि मुझे मेरे प्रिय का प्रेम मिलेगा, क्योंकि मुझे मिलने की तीव्र इच्छा है और मैं नाम जपने में, प्रभु को याद रखने में कभी भी ढील नहीं देती, आलस नहीं करती। उस आनंद की कल्पना वश ही कि मुझे मेरे प्रिय का प्रेम मिलेगा, प्रिय प्रेम, इस कल्पना से ही कि मुझे मेरे प्रिय का प्रेम मिलेगा, मैं नाम जपने में आलस नहीं करती। नाम जपना मेरा सहज ही बन जाता है। प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी। प्रभ मिलवे की लालसा, ताते आलस कहाँ करोरी। सहज मन आनंद धरोरी। प्रिय प्रेम
क्योंकि मेरे मन में लालसा है, मैं आलस नहीं कर रही नाम जपने में, और मुझे ये यकीन है कि प्रिय प्रेम, मुझे अपने प्रिय का प्रेम मिलेगा। सहज मन आनंद धरोरी, ये कल्पना कि मुझे आनंद मिलेगा, प्रिय प्रेम आनंद, मुझे प्रिय का प्रेम मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, ये मन में धरती हूँ। हमेशा ही इस कल्पना को मैं अपने मन में संजोए रखती हूँ। इस कल्पनावश नाम जपती रहती हूँ और मेरा आनंद बना रहता है। इस आशा में रहती हूँ कि मुझे प्रिय का प्रेम मिलेगा, और ये आशा मेरे मन में हमेशा ही बनी रहती है। सहज मन आनंद धरोरी की सदा ही मेरे मन में, सहज से अर्थ है कि सदा ही ये आशा मेरे मन में बनी रहती है। प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी, प्रभु मिलवे की लालसा, ताते आलस कहा करो री। कर में अमृत आण निसार्यो, कर में है अमृत आण निसार्यो। प्रभु ने ओक में पीने के लिए अमृत दे दिया, ओक में अमृत डाल दिया, कर में हाथ में अमृत आण निसार्यो, निसार्यो डाल दिया, कर में अमृत आण निसार्यो, खिसर गयो भूमि पर डार्यो, खिसर गयो छिटक गया, लापरवाही करी, भूमि पर डार्यो, और ये जो अमृत है भूमि पर गिरा दिया, मिट्टी में मिला दिया। हाथों में मेरी ओक में परमात्मा ने अमृत डाल दिया, अर्थात हे जीव स्त्री, हे मेरी सखी, जो जीव स्त्री को मनुष्य जन्म मिल जाता है, ये समझो ऐसा है कि जैसे किसी के ओक में अमृत ही डाल देना। अब इस मनुष्य जन्म को अगर माया के मोह में सोते हुए बिता दिया तो ये मनुष्य जन्म, जिसमें परमात्मा का नाम जप के परमात्मा से मिलन पाना था, परमात्मा से अभेद होना था, ये मनुष्य जन्म का जो सुअवसर है, खिसर गयो, हाथ से छिटक गया, ये अवसर भुनाया नहीं गया, भूमि पर डालो, इस अवसर को व्यर्थ मिट्टी में मिला दिया। जैसे कि किसी ने मेरी ओक में अमृत दे दिया हो कि इसे पी लो, और मेरी लापरवाही से वो छिटक गया और वो मिट्टी में मिल गया। कर में अमृत आण निसार्यो, खिसर गयो भूमि पर डार्यो। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए, कर में अमृत आण निसार्यो। ये बड़ा दुर्लभ है कि हाथों में अमृत डाल देना, अर्थात मनुष्य जन्म दे देना 84 की जोनियों में भटकते हुए। मानस जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जूनियों में भटकती आत्मा पर प्रभु को जब दया आती है, तरस आ जाता है, तो मनुष्य जन्म के रूप में परमात्मा एक अवसर देते हैं ताकि प्राणी का 84 लाख जूनियों में भटकना, जन्म मरण के दुख सहना, ये सिलसिला समाप्त हो जाए। मानस जन्म दुलंभ है, पूरे भाग सद्गुरु मिले, हर नाम ध्याय। मानस जन्म दुलंभ है, पूरे भाग सद्गुरु मिले। जिसके पूरे भाग होते हैं उसकी भेंट इस मनुष्य जन्म में गुरु से हो जाती है, हर नाम ध्याय, और वो गुरु कृपा से परमात्मा का नाम जपता है। और पहली पंक्ति में है कि मानस जन्म दुर्लभ है, जग में खटिया आए, जग में खटिया आए।
जगत में आके कोई ही असली खट्टी खटता है। जग में खटिया है, खटिया से अर्थ है कमाना। कोई विरला ही असली कमाई करता है, कोई विरला ही वही लाभ प्राप्त करता है ताकि उसका जन्म सफल हो, और वो नाम जपता है। इस अमृत को, इस सुअवसर को हाथों से खिसरने नहीं देता। खिसर गए हो, भूमि पर डाले हो, वो इस मनुष्य जन्म रूपी सुअवसर को हाथों से छिटकने नहीं देता। वो इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर लेता है और उसकी प्रभ मिलवे की लालसा पूरी होती है। मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए। जग में खटिया आए, इस जगत में मनुष्य जन्म लेके सच्ची कमाई कैसे हो जाती है? पूरे भाग सतगुरु मिले, हर नाम ध्याए। जब पूरे भाग हों, सतगुरु मिल जाए, हरि नाम ध्याया जाए, तो इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग हो गया, इसमें सही कमाई कर ली गई। मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए, पूरे भाग सतगुरु मिले, हर नाम ध्याए। कर में अमृत आण निसारे हो। और जिसे मनुष्य जन्म मिला और वो माया के मोह में, विकारों में, तरह तरह के आकर्षणों में भी ही उसे लगा कि मनुष्य जन्म का यही मकसद है, इन्हें अधिक से अधिक प्राप्त कर लो, तो उसने ये मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा दिया, मिट्टी में मिला दिया। अर्थात उसके हाथों में अमृत डाला गया था कि तुम उसे पी लो, उसने नीचे गिरा दिया, मिट्टी में मिला दिया। खिसर गया, भूमि पर डाले हो। कर में अमृत आण निसारे हो, खिसर गया, भूमि पर डाले हो। साध मोह लादी अहंकारे। कर में है अमृत। एक मिनट देखते हैं। कर में अमृत आण निसारे हो, खिसर गए हो, भूमि पर डाले हो। कैसे खिसरा, कैसे छिटका? कि साध मोह लादी अहंकारे। हे सखी, जीव स्त्री आप ही पदार्थों के स्वाद में, माया के मोह में, अहंकार में दबी रहती है। साध मोह, साध स्वाद, पदार्थों के स्वाद में, मोह माया के मोह में, लादी अहंकारे, और अहंकार में दबी रहती है। इस तरह से वो अमृत खिसर जाता है। दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध मोह लादी अहंकारे, दोष नहीं प्रभ करने हारे। ये जो साध मोह लादी अहंकारे वाली जो अवस्था बनी है, दोष नहीं प्रभ सृजन हारे। इस अवस्था ये बनी है, ये गलत अवस्था बन गई, इसका दोष सृजनहार प्रभु को नहीं दिया जा सकता। दोष नहीं प्रभ करने हारे, कि ये जो अवस्था बन गई है, जीव स्त्री साध मोह लादी अहंकारे, कोई इसका दोष प्रभु को देना चाहे तो ये उचित नहीं है। इसका दोष प्रभु को दिया नहीं जा सकता। इस अवस्था के लिए जीव स्त्री स्वयं ही जिम्मेदार है। साध मोह लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे। गुरु नानक देव जी की ये सहानुभूति के भरे हुए जो शब्द पढ़कर भी वो जीव स्त्री इस जिम्मेदारी से छूट नहीं सकती कि साध मोह लादी अहंकारे वाली अवस्था प्राप्त करने के की वो खुद ही जिम्मेदार है। इस अवस्था में फंसने की वो खुद ही जिम्मेदार है। हालांकि गुरु नानक देव जी ने तो जीव स्त्री के लिए सहानुभूति भरे शब्द बोले हैं कि एना जनता कै वस किछ नहीं, एना जनता कै वस किछ नहीं। इन जीवों के अपने अधिकार में कुछ भी नहीं है, इनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। तुद वे से अर्थ है, हे प्रभु तूने,
तुद वे, पंजाबी का शब्द है तुद, हे प्रभु तूने की जगत उपाया, ये क्या जगत बनाया है। इसमें इतने रंग हैं, इतने स्वाद हैं, विषय विकार हैं कि जीव बेचारे क्या करें। तुद वे की जगत उपाया, तुमने ये क्या जगत बनाया है। इसमें इतनी चीज़ें भर दी हैं जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं और परमात्मा का नाम पीछे रह जाता है। तो ये बेचारे जीवों के बस में क्या है। इना जनता कह बस किछ नहीं, तुद वे की जगत उपाया। और आगे कहते हैं, एक ना नू तू मेल लह, एक आपो तुद खुआया। एक ना नो तू मेल लह, कईयों को तू अपने नाम से जोड़ लेता है। एक ना नू तू मेल लह, एक आपो तुद खुआया। कईयों को नाम से दूर करके तू खुआर करता है, उनकी दुर्दशा होती है। इना जनता कह बस किछ नहीं, तुद वे की जगत उपाया। ये सहानुभूति भरे शब्द जरूर हैं गुरु नानक देव जी के, लेकिन साध मोह लादी अहंकारे, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो जीव स्त्री तरह तरह के स्वादों में, मोह माया के मोह में, अहंकार में दबी हुई है, वो कहे कि मैं इस अवस्था का दोष प्रभु को, करने हारे को दे दूं, कि जो अगली पंक्ति है, इकना नु तू मेल ले कापो तुद खुआया, तो ये उचित नहीं है। करने हारे को दोष दिया नहीं जा सकता। साध मोह लादी अहंकारे, दोष नहीं प्रभु करने हारे। साध संग मिटे भरम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे। साध संगत मिटे भरम अंधारे, साध संगत में आके जिस जीव स्त्री के भ्रमों के कारण बने हुए अज्ञान रूपी अंधेरे मिट जाते हैं। साध संग मिटे भरम अंधारे, भ्रमों के कारण साध संगत में आने से जिसके अज्ञान रूपी अंधेरे मिट जाते हैं। नानक मेली सिरजनहारे, सृजनहार प्रभु उसे अपने चरणों से मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं। सोई रही प्रभ खबर न पाई, जिस माया के मोह की नींद में जीव स्त्री सो रही है, सारी उम्र बीती जा रही है, वो नींद साध संगत में जाने से ही टूटती है। साध संग मिटे भरम अंधारे, नानक मेली सिरजनहारे। सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी। सोए रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुर पछतानी। प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी, प्रिय मिलेंगे तो मुझे उनका प्रेम मिलेगा और मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। इसकी आस हमेशा मेरे मन में टिकी रहती है। प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी, प्रभु मिलवे की लालसा, क्योंकि मेरे मन में प्रभु मिलन की लालसा है। ताते आलस कहाँ करोरी, मैं कभी भी परमात्मा को याद करने में, जपने में आलस नहीं करती। प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी, प्रभु मिलवे की लालसा, ताते आलस कहाँ करोरी। रहाओ कर में अमृत आण निसारे हो, खिसर गयो भूम पर डारे हो। सोए रही प्रभ खबर न जानी, जिसकी ये अवस्था रही, बनी रही, उसे तो मनुष्य जन्म रूपी अमृत परमात्मा ने उसके हाथों में दिया, सुअवसर दिया। उसने वो सोए रही प्रभ खबर न जानी, इस माया के मोह के कारण इस अमृत को छिटका दिया, इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा दिया, मिट्टी में मिला दिया, भूमि पर डाले हो। कर में अमृत आण निसारे हो, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा का नाम जपना था, नाम ना जप के वो सोए रही प्रभ खबर न जानी। कर में अमृत आण निसारे हो, खिसर गयो भूमि पर डाले हो। साध मोह लादी अहंकारे, जीव स्त्री तरह तरह के स्वादों में, मोह माया के मोह में, अहंकार में दबी हुई है और इस अवस्था में है वो, और परमात्मा का नाम नहीं जप रही।
और वो सोचे कि इस अवस्था का दोष मैं करने हार को दे दूं, परमात्मा को दे दूं। नहीं, ये इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। साध मोह लादी अहंकारे दोष नहीं, प्रभ करने हारे। और साध संग मिटे भरम अंधारे, सोए रही प्रभ खबर न जानी। उसकी जो नींद है, साध संगत अगर उसे मिल जाए तभी उसकी नींद टूटेगी, तभी वो प्रभ की खबर जानेगी। साध संगत मिटे भरम अंधारे, जब वो प्रभ की खबर जानेगी तभी नानक मेली सिरजनहारे। तो परमात्मा सिरजनहार जो हैं वो उसे अपने चरणों से मिला लेते हैं, उसे अपने आप में अभेद कर लेते हैं। साध संग मिटे भरम अंधारे, साध संग मिटे भरम अंधारे, नानक मेली सिरजनहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।